बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन खस्स बिल इल्म कौमन दून कौमिन कराहियता अल्लाह यफ़क़हू वक़ाल अलीयुन हद्दिसुन नास बिमा यारिफून अतुहिब्बून अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहू। इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में एक बाब बांधा है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जो एक हदीस पाक से इस्तिंबात किया कि एक बात को कुछ लोगों को बताया जाता है जबकि दूसरे कई लोगों को नहीं बताया जाता। जिनकी फ़हम, जिनकी अकल, जिनकी फ़रासत उसकी समझ से कासिर होती है तो उनको नहीं बताया जाता, या वो उससे फितने में मुब्तला हो जाते हैं तो उनको भी नहीं बताया जाता, या वो उससे तवक्कुल करके बैठ जाएं कि अब और अमल तर्क कर दें तो उस सूरत में भी नहीं बताया जाता। पीछे बाब गुजरा था जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ के 2 दरवाज़े बनाने की तमन्ना और आरज़ू का इजहार फरमाया था, लेकिन आपने अमल इसलिए नहीं किया था कि लोग करीबुल अहद हैं इस्लाम में और वो किसी आजमाइश में ना पड़ जाएं, तो इस वजह से आपने 2 दरवाज़े बैतुल्लाह शरीफ के नहीं बनाए थे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में वो बनाए थे। यहाँ जो है ना वो आपने कुछ लोगों को एक बात बताई है और मना किया कि दूसरे लोगों को ये बात नहीं बतानी, इसलिए कि लोगों का फ़हम और इदराक इसका मुताबिल नहीं हो सकता था, उससे कुछ नुकसान होने का अंदेशा था, उससे लोग तवक्कुल करके बैठ जाने का अंदेशा था। तो इसलिए जो है ना वो आपने जो है ना वो कुछ लोगों को एक बात इरशाद फरमाई और दूसरों को बयान करने से रोक दिया। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि लोगों के साथ गुफ्तगू इस अंदाज़ में करें जो उनकी अकल के मुताबिक हों, यानी उनकी फ़हम जिस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती हो, उनको जो है ना उनके साथ बात उसी अंदाज़ में करनी चाहिए। तुहिब्बूना अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहू, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोग तकज़ीब कर दें, जुटला दें, यानी अगर उनको समझ से मावरा चीज़ें होंगी तो वो अल्लाह रसूल की बात को ही जुटला देंगे, तो ऐसा मौका नहीं आने देना चाहिए। इसलिए मुतशाबिहात जो कुरान मुक़द्दस में है, मुतशाबिहात को उनको बयान नहीं करना चाहिए कि लोगों की अकल से वो मावरा कुछ चीज़ें हैं मुतशाबिहात हैं, तो वो आम लोगों के सामने बयान नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे उनके फितने में पड़ने का इम्कान होता है। हदीस पाक जो है वो हज़रत अनस इब्न मालिक रिवायत फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ुन रदीफ़ु अला रहल। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे और आपके पीछे हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार थे। काला या मुआज़ इब्न जबल, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ का नाम नामी लेकर उनको पुकारा कि ए मुआज़ इब्न जबल। काला लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक, तो आपने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ, आका हुक्म फरमाइए। काला, फिर आपने फरमाया या मुआज़, ए मुआज़, तो इन्होंने फिर दोबारा अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदैक। ये 3 मरतबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पुकारा और उन्होंने 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम की इस इरशाद ग्रामी का, इस पुकारने का जवाब दिया। अब इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, बड़े प्यार हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं। आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से हज़रत मुआज़ बिन जबल का नाम जब 3 मरतबा लगा तो ये उनकी सादतों में कितने इजाफ़े का सबब बना। तो फिर आपने इरशाद फरमाया मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सिदक़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये 3 मरतबा हज़रत मुआज़ इब्न जबल को पुकारने के बाद ये आपने ऐलान फरमाया कि कोई भी शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल की गहराइयों से इसकी तस्दीक करता है और ये पढ़ता है, यानी कलमा तौहीद पढ़ता है दिल की गहराइयों से, सदाकत के साथ, सिद्क के साथ, तो इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को
दोज़ख पर हराम कर देता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिसको नसीब हो वो दोज़ख में नहीं जाएगा। अल्लाह आग पर उस अपने बंदे को हराम कर देता है, लेकिन उसके लिए दिल की सदाकत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, इखलास नीयत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को तो ये इरशाद फरमा दिया, तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर किस कदर खुश हुए होंगे। तो आप भी खुश हुए होंगे, आप भी खुश हुए। तो क्या आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कभी सुना दी है, इसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब हो, अल्लाह दोज़ख पर, आग पर उसको हराम करा दे देता है। तो ये बड़ी खुशखबरी थी। काला हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अनवर से जब ये सुना तो कहने लगे, या रसूलल्लाह अफ़ला उख़बिरु बिहिन्नास फ़तबशिरू, आका मैं ये सारे लोगों को जाके बयान ना कर दूँ ताकि वो खुश हो जाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज क्या इनाम बांट दिया है और क्या खुशखबरी सुना दी है, तो लोग इससे खुश हो जाएं। आका अगर इजाज़त फरमाएँ तो मैं लोगों को ये बात बयान कर दूँ। काला आपने फरमाया नहीं, बयान न करो। इज़न यत्तकिलू, इस तरह वो तकिया करके बैठ जाएंगे कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब बस हम जन्नत में जाएंगे, दोज़ख से बच जाएंगे। फिर वो आमाल को तर्क कर देंगे, आमाल में कोताही का इर्तिकाब करेंगे, और इस तवक्कुल और भरोसे पर कि हम भी कलमा गो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए उनको बयान न करें कि वो इसी पर भरोसा करके अपने अमल को तर्क न कर दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को इसका बताने का आपसे मना कर दिया कि आप लोगों को ना बताएं। लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने ये आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी जब आपकी हयात तय्यबा की आखिरी हिस्सा था, आखिरी अय्याम थे, तो उस वक़्त आपने ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की, इस खातिर कि कहीं ये राज जो मेरे आका ने बयान किया था ये मेरे साथ ही दफन ना हो जाए। ये अकेले ही तो थे आका अलैहिस्सलाम के पीछे सवार, तो आका अलैहिस्सलाम ने इनको 3 मरतबा पुकार के तो ये अपनी करम नवाजियों की शान जो है ना वो उसका इजहार किया था कि जिसको तौहीद और रिसालत का इकरार दिल की गहराइयों से नसीब हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। तो आपने इसका आगे बयान किया, अखबरा बेहा मुआज़ुन इंद मौत ही, जब आपकी मौत का वक़्त करीब आया तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान की, तअस्सुमन, गुनाह से बचने की खातिर कि कहीं ये गुनाह ले के न चला जाऊं कि मैंने इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया है और आगे बयान नहीं किया। तो अब चूँकि वक़्त आखिरत का आ रहा है, मौत का वक़्त आ रहा है, तो मैं आका अलैहिस्सलाम के उस इरशाद का जिसका मेरा दिल अमीन है, मेरे दिल में है, तो मैं वो लोगों को आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी बयान कर दूँ। तो गोया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी तो सुना दी थी, लेकिन हज़रत मुआज़ को आगे बयान करने से इसलिए रोका कि लोग कहीं अमल को तर्क न कर दें। तो यानी एक चीज़ दुरुस्त थी, बयान करना दुरुस्त था, हज़रत मुआज़ ने इसलिए उसको बयान भी फरमाया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर उनको रोका कि तुम इसको बयान न करो, इसलिए बयान न करो कि लोग कहीं अमल में कोताही के मुर्तकिब ना हों। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं, दुरुस्त होती हैं, लेकिन किसी और सबब से उनका इजहार नहीं किया जाता। तो इजहार न करना ला इल्मी की दलील नहीं होता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े बनाने की भी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मिन वजह ऐसा नहीं किया। यहाँ हज़रत मुआज़ इब्न जबल को इसके बयान करने से रोका, मिन वजह बयान करने से रोका कि कहीं लोग इस पर तवक्कुल करते हुए, इस पर भरोसा करते हुए
अमल में कोताही के मुर्तकिब ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के सदक़े जो आपने बांटी हैं, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़े क़ल्ब के साथ, दिल की सच्चाई के साथ कलमा पढ़ा, तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से नवाजेगा और दोज़ख उसका मुकद्दर नहीं बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम की इन अताओं से कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और अमल की सादत और अमल पर कायम रहने की सादत व तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।